हल तंजुरून इल्ला फ़क़रन मुनसियन औ गिनन मुतगियन औ मरदन मुफ़सिदन औ हरमन मुफ़न्नदन औ मौतन मुजहिज़न औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 2025 की दूसरी तारीख। कल मेरे मोबाइल पे और भी लोगों के मोबाइल में सारा दिन मैसेज आते रहे, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। लोग एक दूसरे को मिलके भी मुबारक देते रहे, मैसेज भी करते रहे, व्हाट्सएप भी करते रहे, मुबारक मुबारक मुबारक। सवाल ये है, ये मुबारक का मतलब क्या है? नए साल की मुबारक का माना क्या होता है, मतलब क्या होता है? मुबारक माना अल्लाह आपको इसमें बरकत दे। मुबारक अल्लाह ताला आपके इस नए साल में बरकत पैदा करे। मुबारक अल्लाह ताला आपकी थोड़ी चीज को ज्यादा कर दे। मुबारक अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दे दे, थोड़े काम में वक्त में ज्यादा काम कर ले। मुबारक कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जो नेमतें दी हैं उनसे आपको ज्यादा फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। बरकत आपने चादर खरीदी है, सही साल गुजर गए, आप वो खेत से चादर से फायदा उठा ही रहे हैं, फट भी नहीं रही, जाया भी नहीं हो रही, साल साल गुजर गए। यार बड़ी बरकत वाली चादर है, इतने साल पहले खरीदी थी, अभी तक चल रही है। बरकत क्या है? बर्तन घर में आए शीशे के, साल साल से इस्तेमाल हो रहे हैं। माँ बाप के जहेज के बर्तन है, माँ के, और बच्चे क्या पोथरे उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बरकत वाले हैं, इतने पुराने अरसे से हमारे यहाँ चल रहे हैं। इसको कहते हैं बरकत। मुबारक हो यानी अल्लाह आपको इसमें बरकत दे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको किसी ने कहा कि इस साल में अल्लाह आपको बरकत दे, मुबारक हो, इतना कहने से बरकत आ जाएगी? आपको मैं दुआ देता हूं तो दुआ से ही काम बन जाएगा सारा? जी गल नहीं समझ आती थी। चले एक मिसाल देता हूं। अल्लाह वाले बुजुर्ग बैठे हैं, बंदा आ जाता है, हजरत जी दुआ करो अल्लाह मुझे औलाद दे। हजरत हाथ उठा के दुआ कर देते हैं। एक अरसे के बाद फिर वही बंदा आ जाता है, हजरत दुआ करें अल्लाह औलाद दे दे। हजरत फिर दुआ कर देते हैं। कुछ अरसे के बाद फिर वो आ गया, हजरत जी दुआ कर दें औलाद हो जाए। आज हजरत ने पूछ लिया, यार तुम दुआ करने करवाने आते रहते हो, क्या मसला है? बीवी तो ठीक है ना, कोई बीमारी तो नहीं, कोई मसला मसाइल तो नहीं? हजरत बीवी तो है ही नहीं, बीवी तो अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। तो जो मेरी तरफ क्या ख्याल है, औलाद हो जाएगी? सुन नहीं रहे मैं, बता, औलाद हो जाएगी?
बरकत बरकत बरकत, मुबारक मुबारक मुबारक, बरकत हो बरकत हो बरकत हो। दुआएं मिल रही हैं, हम ले रहे हैं, लेकिन सवाल यह बरकत होगी कैसे? बरकत की जिद है, बरकत का मुतजाद है नहूसत। बेबरकती नहूसत। कुरान ने कौम आद का वाकया बयान किया है और कुरान कहता है उनके ऊपर सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा, 7 दिन 8 रातें मुसलसल अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। फी यौमी नहसिम मुस्तमिर, मनहूस दिनों में उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। वो दिन उनके बड़े मनहूस थे जिन दिनों में उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। सवाल ये है, उन पे अल्लाह का अजाब जिन दिनों में नाजिल हुआ था वो मनहूस हुए क्यों थे? वो दिन मनहूस क्यों हो गए थे? आप किसी दिन सुबह उठते हैं, काम पे गए, एक काम सामने आया वो भी खराब, दूसरा आया वो भी खराब, तीसरा आया, जो काम करने लगते हैं काम कोई होता नहीं, हर काम खराब होता जाता है। आप शाम को कहते हैं आज दिन बड़ा ही मनहूस गुजरे मेरा, कोई काम मेरा सिद्धा नहीं होया। कहते हैं ना आज बड़ा ही मनहूस दिन थी, आज कोई गल चंगी हुई ही नहीं। क्या मतलब? अगर दिन में काम सीधे न हो, आप कहते हैं दिन मनहूस है। जिस दिन में वो जो सीधी लकीर खुदा ने खींची है नेक अमाल की, उस लकीर पे आप नहीं चले हैं। जो नेकी की लकीर सिरात मुस्तकीम की खुदा ने दी है चलने के लिए, जिस दिन आप उस लकीर पे नहीं चले हैं, आप दाएं बाएं गुनाह के कामों में सारा दिन मसरूफ रहे हैं। आपके सारे काम टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे हैं, नमाज नहीं पढ़ी है, गाली दी है, गीबत की है, चुगली की है, आंखों को गलत इस्तेमाल किया है, मापतोल में कमी की है, बेईमानी की है, सुबह से शाम तक सारा दिन गुनाह किए हैं। दिन बड़ा मुबारक है, ऐसा ही है। ये दिन बड़ा बरकतों वाला है, ठीक है? समझ नहीं होती भी गल में। मैं कह रहा हूं ये दिन बरकतों वाला है। कहते हैं हाँ। सारा दिन गुनाह की जिंदगी गुजारी है तो दिन बरकतों वाला कैसे हो गया? हाँ, कौम आद के दिन भी मनहूस थे, इसलिए कि उन्होंने वो दिन गुनाहों में गुजारे थे, इसलिए कुरान ने उन दिनों को मनहूस दिन कहते हैं। अगर मेरा दिन गुनाहों में गुजरेगा, मेरा दिन बरकत वाला बनेगा क्या? मेरी बात समझ आ रही है? मेरा दिन सुबह से शाम उल्टे कामों में, गलत कामों में, गुनाह के कामों में गुजरा है, तो क्या मेरा दिन बरकत वाला हो जाएगा? फिर साल गुजरा है 24, हमें 2024 के शुरू में मुबारकें मिली, मुबारक 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 मुबारक। पूरा साल मैंने नमाज का एहतमाम ही नहीं किया, फजर में मस्जिद में कोई नहीं आता था, दिन के अंदर नमाज टाइम मिला तो पढ़ ली, न मिला तो नहीं पढ़ी। फिर हालत मेरी ये थी कि मैं झूठ बोलने से बाज नहीं आता था, हालत मेरी ये थी
माप तोल में कमी करने से बाज नहीं आता था, चोरी चुकारी से मैं बाज नहीं आता था, फिर गंदे कामों से मैं बाज नहीं आता था, मोबाइल का नेट का इस्तेमाल गंदा करने से मैं बाज नहीं आता रहा, फिर मैंने अपने बाप बाप का एहतराम नहीं किया, रिश्तेदारों के हुकूक अदा नहीं किए, उनके साथ जबान गंदी बोली है, गालियां निकाली हैं, लोगों की गीबतें चुगलियां की हैं। मैंने सारा साल इस तरह गुजारा है कि मेरे साल में कोई काम मैंने चंगा किया ही नहीं। तो बताइए आप इधर आ जाए ही ना ओ रोला पाऊं हिंद तो समझ आएगी ना। देखो उनका काम है रोला पाना, तो हमारा काम है तवज्जो से बात को सुन। क्या बात हो रही कि जब सारा साल मेरा गुनाहों में गुजरा है, तो बताइए पिछले साल जो मुझे दुआएं मिली थी, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक, तो क्या इस मुबारक कहने से मेरा साल मुबारक बन गया क्या? नहीं, मेरा नया साल मुबारक नहीं होगा अगर मेरा साल गुनाहों में गुजरेगा। कभी भी मुबारक नहीं हो सकता। मुबारक करने का एक ही तरीका है, आज आगाज है, आज 2 तारीख है, आज जनवरी का महीना शुरू हुआ है, आज से मैं तहिया करूं, साल गुजरेगा, मैंने नमाज नहीं छोड़नी है। छोड़ना तो क्या, मैं कोशिश करूंगा कोई नमाज मेरी जमात के साथ से ना छूटे, कोशिश मैं करूंगा कोई नमाज तकबीर उला से ना छूटे, मैं कोशिश करूंगा कि सारा साल मैंने रोजा नहीं छोड़ना, कोशिश करूंगा सारा साल मैंने झूठ नहीं बोलना, कोशिश करूंगा सारा साल मैंने गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। मैं तहिया कर लूं कि ये साल यूं गुजारूंगा कि इस साल के अंदर न मैं खुदा को नाराज करूंगा गुनाह करके, इस पूरे साल में न मैं खुदा के किसी बंदे को तंग करूंगा, तकलीफ दूंगा। पूरा साल अगर मेरा इस तरह गुजर गया तो यकीन जाने कोई मुझे नया साल मुबारक कहे, कोई मुझे नया साल मुबारक न कहे, मेरा ये नया साल मुबारक हो गया है। और अगर ऐसा नहीं है और खुदा ना करे कि ना हो, खुदा ना करे कि ऐसा ना हो, तो फिर सारी दुनिया भी मुझे मुबारकें देती रहे नए साल की, मेरा नया साल मुबारक होता नहीं है। हाँ, अल्लाह के नबी ने यही बात फरमाई है। फरमाया जो शख्स सुबह को उठा, वुजू किया, मस्जिद में गया, नमाज अदा की, उसके बाद ये शख्स बाजार में निकलता है, फरमाया इसके हाथ में रहमान का झंडा है। ये सुबह उठा ही नहीं, वुजू नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, यूं मुंह हाथ धो के ये बाजार को चल दिया है, इसके हाथ में शैतान का झंडा है। तो बताइए जिसके हाथ में शैतान का झंडा होगा उसका दिन तो बड़ा मुबारक गुजरेगा ना जी, गुजरेगा। तो दिन को मुबारक बनाने के लिए जरूरी है कि सुबह का आगाज मुबारक हो। अगर आगाज मुबारक नहीं है तो सारा दिन मनहूस गुजरेगा। आपने देखा होगा सौदा लेने जाते हैं दुकान पे, दुकानदार कहता है मेरी बोनी दा टाइम है बाजी, मेरी बोनी दा टाइम है, बस तुसी इन्ने पैसे दे दियो, तो उन्होंने इन्ने दी शायद दे दी थी। कहते हैं ना क्या मतलब, पहला सौदा है मेरा, अगर अच्छा बिक गया सारा दिन मेरे सौदे अच्छे बिकते रहेंगे। अगर पहला सौदा ही मेरा खराब हो गया, उसमें कोई बहस हो गई,
उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, सारा दिन मेरा गंदा हो जाएगा। रसूल खुदा फरमाते हैं जो शख्स सुबह को उठता है, नमाज फजर वक्त पे पढ़ता है, उसका सारा दिन अच्छा गुजरता है, और जो ऐसा नहीं है उसका सारा दिन मनहूस गुजरता है, उसके दिन में बरकत नाम की चीज कोई नहीं। मैं जिंदगी गुनाहों की गुजारता हूं और फिर खुदा से बरकत मांगता हूं। बरकत अल्लाह की तरफ से एक रिज़्क़ है। रिज़्क़ नाम है अता का। अल्लाह जो देता है उसको रिज़्क़ कहते हैं। खुदा ने मुझे जितनी नेमतें अता फरमाई हैं, हर नेमत खुदा का रिज़्क़ है। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, इन्न रजुला लयहरुमु बिर्रिज़्क़ि बिज़म्बिन युसीबुहु। इंसान गुनाह की वजह से आते हुए रिज़्क़ को वापस ठुकरा देता है। रिज़्क़ आ रहा है लेकिन बंदा गुनाह में मसरूफ है, खुदा ताला उस रिज़्क़ को वापस कर देते हैं। क्या पता चला रिज़्क़ मिलेगा, बरकत मिलेगी, नेमतें मिलेंगी, इनामात और एहसानात होंगे खुदा के मेरे ऊपर, तब जब मैं नेक हूंगा, मैं अच्छा हूंगा। क्या करना है फिर? अपने आप को ठीक करने का तहिया करना है। अगर किया है तो फिर ही ठीक होगा, अगर तहिया नहीं किया या नहीं करता फिर मैं ठीक नहीं हो सकता। हमारे उस्ताद थे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला, फरमाते मैं एक इलाके में बयान के लिए गया। बयान के बाद जब फारिग होके मुझे उन्होंने घर में बिठाया तो वहां कुछ तबलीगी जमात वाले नौजवान लड़कों को लेके आ गए। उनके हाथों में गेंद बैट थे, बल्ले, गेंद। कहने लगे हजरत इनको समझाएं, ये नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा आप पूरी दुनिया को तबलीग करते रहते हैं, करते फिरते हैं, इनको भी समझा लें। कहते जी हम समझाते हैं, तो ये जवाब में कहते हैं नमाज हमारे प्रोग्राम में दाखिल ही नहीं है, नमाज हमारे प्रोग्राम में शामिल ही नहीं है। तो उस्ताद फरमाते हैं, मैंने कहा कि भाई प्रोग्राम में तो उन्होंने खुद ही शामिल करनी है, मैं तो इनके प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकता ना नमाज को। ठीक होना, नेक बनना, अच्छा बनना, ये मेरे प्रोग्राम में शामिल कोई नहीं कर सकता, ये अपने प्रोग्राम में मैंने खुद शामिल करना है। अगर मैं खुद अच्छा होना नहीं चाहता, दुनिया सारी मिलके मुझे अच्छा बना सकती है? नहीं बना सकती। तो आइए आखिरत की फिक्र करें, मरने की फिक्र करें, अपने औकात को मुरतब करें, अपने टाइम टेबल को मुनज़्ज़म करें और जिंदगी खूबसूरत गुजारने का तहैया करें। जिंदगी कैसी है? अल्लाह अकबर। ट्रेन जा रही है बड़ी तेज दौड़ती हुई अपनी पटरी पे, दाएं बाएं दोनों तरफ सरसब्ज़ व शादाब लहलहाते खेत हैं, दाएं तरफ डुबडुबाते नदी नाले गुजर रहे हैं जो हर एक अपने अंदर कशिश रखते हैं और उस ट्रेन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रहे हैं। ट्रेन बड़ी तेजी से दौड़ती हुई जा रही है जी, कभी पस्ती है, कभी बुलंदी है, कभी पानी है, कभी खुश्की है, कभी और इनमें से कोई एक भी ट्रेन की रफ्तार में कोई किसी किस्म का असर नहीं डाल रहे हैं। स्टेशन छोटे छोटे आते जा रहे हैं, ट्रेन तेज भागती चली जा रही है, मंजिल की तरफ यूं भागी जा रही है जैसे इसे कहीं ठहरना ही नहीं है। ये क्यों भागी जा रही है? इसे क्या जल्दी है? हाँ हाँ, इसने मंजिल पे पहुंचना है। अब्बा जी एक बात मैं अर्ज करूंगा, देखें मैं बयान कर रहा हूं ना, तो आप लोगों की तवज्जो पे बयान कर रहा हूं। आप लोगों की तवज्जो होगी ना तो मैं बयान कर सकूंगा।
अगर आप तवज्जो नहीं देंगे ना तो मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों का काम ही खेलना है। हम बच्चों के पीछे पड़ के अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? बच्चों का काम है लड़ना, झगड़ना, खेलना, शरारतें करना। बताएं, अच्छा हम कोई बड़े हो के दुनिया में आए थे? बोलते नहीं, असी वड्डे हो के जम्मे हैं कि छोटे जम्मे थे? असी भी कुरान कहता है कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल, तुसी भी बाल ही से निके सिवें जी लड़ते पिटदे से शरारतां करते थे। और जब आप छोटे थे और आप ऐसे शरारतें करते थे, अम्मा अब्बा आपको डांटते थे, आपको मारते थे, आपको भी ऐसे गुस्सा आता था। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल फ़मन्नल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने एहसान किया है, तुम्हें समझदार किया है। कुछ समझ से काम लेना चाहिए, बच्चों को नहीं मारना चाहिए। मैंने इसमें पहले एक बयान किया था ना, मैंने अर्ज़ किया था बच्चे लड़ने दिया करें, खेलने दिया करें, शरारतें करने दिया, हम अपने काम से काम रखें। नबी पाक के ज़माने में तो बाल कोई नहीं सी होता, बोलते नहीं, अल्लाह के नबी के ज़माने में कोई बाल नहीं सी है, सारे बड़े ही सन। ऐसे ही जी बच्चे नहीं थे ना उस ज़माने में। मुझे कोई एक हदीस सुना दे अल्लाह के नबी ने बच्चों को मारा हो। उस जमाने के बच्चे बड़े शरीफ होते थे, वो शरारतां करते ही नहीं सन। ऐसे ही है जी बच्चा बच्चा ही होता है, हर जमाने में बच्चा होता है। मुझे ज़ख़ीरा हदीस में एक हदीस नहीं मिली कि अल्लाह के नबी ने कभी किसी बच्चे को डांटा हो। साड़ी ते रोटी हजम नहीं होती तक बाला लाड़ने लगी। बच्चे लड़ते रहते, मुझे बच्चों की कोई टेंशन नहीं। आप लोग जब तवज्जो नहीं ना करते, अभी बुजुर्ग उधर बच्चों को डांट रहे थे ना, तो मेरा सारा बयान उधर ही भूल गया था। मैं इनको कहा कि इधर आ गया, तो हम तवज्जो से बात सुने। लेकिन दीन की बात कीमती है या ये जो इधर उधर के मामला, ये ज़्यादा है। दीन की बात बड़ी कीमती है, पूरी तवज्जो से सुननी चाहिए, दाएं बाएं तवज्जो नहीं करनी चाहिए। और बच्चे आते हैं तो उनको आने दिया करें, उनको ना मसले से निकाला करें। ये बैठे हैं एक तरफ, इनके बैठने का फायदा है। मैं दीन की बात कर रहा हूं ना, इस बात का इनके दिलों पे असर हो रहा है। भले ये समझ नहीं रहे, ये सुन नहीं रहे, इसका कम से कम इतना नतीजा जरूर है, ये बड़े होंगे ना मस्जिद छोड़ के भागेंगे नहीं। और अगर आज इनको मार के भगा दिया ना मस्जिद से, इन्हें बड़ियां के मसीते वड़ना कभी नहीं दिया। इनको आने दिया करो, शरारतें करने दिया करो, आप तवज्जो से यकसुई से नमाज पढ़ा करो। अच्छा चले खैर, मेरा सारा उन्वान मजमून दाएं बाएं हो गया। अच्छा मैं अर्ज कर रहा था, बात को मुख्तसर कर लेता हूँ, समेट लेता हूँ। अभी हमारे एक और खतीब भी हैं जी, उन्होंने भी बयान करना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमें आखिरत की तैयारी करनी है। मैंने एक हदीस आपके सामने तिलावत की है, मैं सिर्फ उस हदीस पाक का कुछ मतलब सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वक्त मुख्तसर है, जिंदगी बहुत छोटी है, काम बहुत ज़्यादा है, ये उम्र है, ये दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी वक्त है। बेटे अब्दुल्ला की गोद में सर है, अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे। अब्दुल्ला कहते हैं नहीं अब्बा जान मेरी गोद में रहने दें। नहीं बेटा मेरा सर जमीन पे रख दे। इसरार करके अपना सर जमीन पे रखवाया है। अब सर को यूं मट्टी में यूं मल रहे हैं, रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं सफर बहुत लंबा है, सफर बहुत लंबा है, तोशा बहुत थोड़ा है, सफर बहुत लंबा है, तोशा बहुत थोड़ा है। क्या मतलब, हमने आखिरत में जाना है, वहां बहुत लंबा सफर है और हमारे पास नेक अमाल बहुत थोड़े हैं। ये जिंदगी खुदा ने बहुत थोड़ी सी दी है। ये जिंदगी आखिरत की अबदुल आबाद की तैयारी के लिए खुदा ने दी है। अगर 4 दिन इसमें हमने टिक के काम न किया, खुदा की इबादत न की, अपने खाते को नेकियों से न भरा, तो फिर वहां जाके पछताना पड़ेगा। वहां जाके लंबे सफर में मुझे परेशानी बन जाएगी। क्या करूं? हाँ, मुझे जब सफर लंबा हो, वक्त थोड़ा हो, गाड़ी तेज भगाई जाती है, दाएं बाएं नहीं देखा जाता। हाँ, मेरे अंदर
जानवर के अंदर फर्क यही है, जानवर की मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल है। क्या करना है? मुझे अपने काम को तेज कर देना है, काम को बढ़ा देना है। ए फुला खैर कुन व गनीमत शुमार, ए फुला खैर कुन व गनीमत शुमार, पेशतर रजा के बांग बरायत के बांग बयायत के फुला नमांग। शेख सादी कहते हैं, ए फुला बंदे गनीमत जानो चाह